नमस्कार, मैं हूं मान सिंह चौहान और नंबरदार की टीम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर। ये वो जंतर मंतर है जहां अक्सर लोग अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आज भी यहाँ एक प्रोटेस्ट हो रहा है। मैम, किस तरह की मांगे कर रहे हैं आप? क्या, कहाँ से आए हैं लोग, कहाँ से आए हैं इसमें? देखिए, इसमें महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात, कई सारे राज्यों से लोग हैं और दिल्ली से छात्र तो हैं ही। जी, शिक्षा के सौदागर सत्ता छोड़ो, ये जो नारा दिया गया है, ये आपको किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो शिक्षा जो सबका मूल अधिकार होना चाहिए, आज भी मूल अधिकार में शामिल नहीं किया है सरकार ने। सबसे पहले तो सरकार से ये मांगे कि इसको मूल अधिकार में शामिल किया जाए। दूसरा ये कि शिक्षा का सौदागर कौन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज 9 अगस्त 1942 का जो क्रांति हुई थी, वो आप देखिए कि औपनिवेशिक विदेशी औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध यह स्वतंत्रता के आंदोलन का एक हिस्सा थी। इस सिंबॉलिक डे के दिन हम जिस समान शिक्षा की बात कर रहे हैं या बेहतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है कि शिक्षा को निजीकरण, वैश्वीकरण और बाजारीकरण में धकेल रही है। हमसे हमारा मूलभूत अधिकार छीन रही है। तो इससे क्या होगा कि देश का बहुसंख्यक छात्र और वंचित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी वंचित रह जाएंगे। तो जब शिक्षा ही नहीं मिलेगा हमें, तो जाहिर सी बात है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो एक तो वो बात है। लेकिन जो ये सौदागर का जो मामला है, आप देखिए कि 2 कारपोरेट घराने को ये सरकार बहुत चालाकी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भागीदार बनाती है। एक अंबानी को और दूसरा KR मंगलम बिड़ला को। तो इसके खिलाफ हमारी आवाज है कि आप हमारी शिक्षा को बेच नहीं सकते, कारपोरेट के हाथों नहीं बेच सकती। सरकारी रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों जिसमें लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं अब तक। ऐसा क्या वजह रही कि जो स्कूल पिछले 78 साल से चल रहे हैं, आजादी के बाद से चल रहे हैं, हो सकता है उससे भी पहले कुछ स्कूल हो, वो अब ये सरकार धीरे धीरे बंद करती जा रही है? इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? देखिए, इसमें तो वो साफ साफ ये मैसेज देना चाहती है कि इस देश का वंचित तबका और गरीब तबका पढ़ाई नहीं करे, स्कूली स्तर पे उसकी पढ़ाई रोक दी जाए ताकि वो 5 किलो राशन लेकर हमारी गुलामी कर सके और शिक्षा को अंधकार में धकेल करके हम फिर सत्ता में काबिज हो जाए। तो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इस देश में 90,000 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिया गया, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2 करोड़ 26 लाख कम हो गया। ये सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जब जेएनजी आता है और प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। बड़ा दबाव बनता है, उसमें विपक्ष भी उनका सहयोग करते हैं, तब जाके कहीं जाके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? देखिए, इनको क्या है ना कि ये जो छात्र हैं, जो प्रोग्रेसिव विचारधारा के छात्र हैं, वो जो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, जो आवाज उठाते हैं, जो क्रांतिकारी परंपरा को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, देश को सच में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, वो सारे छात्र इनके लिए कॉकरोच हो जाते हैं, इनके लिए देशद्रोही हो जाते हैं। इसलिए ये सरकार तब तक संज्ञान नहीं लेती है जब तक इनकी सत्ता और कुर्सी हिलने न लग जाए। तो जब इन्हें लगा कि यार ये तो मानेंगे नहीं, जीत पे अड़े हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो आमूलचूल परिवर्तन और बेहतरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको नहीं दे पा रहे थे, हमें इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। तो और विपक्ष भी तब सक्रिय हुई जब इस देश का छात्र, नौजवान और तमाम जो इस तरह के लोग थे जो ये चाहते थे शिक्षा की इस बदहाली अवस्था को देख के परेशान थे, तो सभी लोग जब आए सड़कों पर तो सरकार को मजबूरन उनकी इस्तीफा दिलाना पड़ा। मैम, ये बताइए कि जो पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का, उसको जनता काफी जो टीनेजर्स हैं, युवा है, बच्चे हैं, उनका समर्थन काफी हद तक मिला।
क्या आपके इस आंदोलन को या आपकी इस मांग को समर्थन मिल पा रहा है उस हिसाब से? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि विचारधारा की राजनीति करना आज के समय में बहुत कठिन है। जी। बहाव का ये मंच नहीं है। शिक्षा का संप्रदाय ये देश का जो गंभीर मुद्दा है उसको लेकर के सिंबॉलिक डे के दिन यह प्रदर्शन हो रहा है। जो थोड़े प्रबुद्ध लोग बचे हैं, जो थोड़े छात्र जो समझ वाले लोग हैं, देखिए यहाँ विचारधाराओं का भी वो हो जाता है, बंटवारा हो जाता है कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो अपना करेंगे, सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो अपना करेंगे, लेकिन हमारी तो विरासत है ना। प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और देश की सरकार को आप क्या नंबरदार के इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं इस मंच से ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आप अभी भी वक्त है, संभल जाइए। 2029 का चुनाव है, आप जो तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी आपकी पूर्ण इसलिए भी नहीं होगी कि आप राम के नाम पे खेल रहे थे और उनके नाम पे सत्ता में आ जा रहे थे। आज आपने राम को भी चुरा लिया, उनके आदर्शों को और विचारों को धज्जियां उड़ा दिया। चंदा चोरी, कई 100 करोड़ का इतना बड़ा चंदा चोरी है जिसको ये जवाब संसद में नहीं दे पा रहे हैं, मुंह छिपाए फिर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है कि आपको इस देश में अगर सत्ता में रहना है तो आपको बेहतर शिक्षा देना होगा, बेहतर स्वास्थ्य देना होगा, स्वास्थ्य चिकित्सा आपको मुहैया कराना होगा, आपको सबको रोजगार देना होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना होगा देश को। न्यायिक व्यवस्था है जो कई सालों से पेंडिंग रहता है केस, उसको ऐसा नियम बनाइए, ऐसा कानून बनाइए कि उसमें थोड़ा त्वरित और जल्दी निपटारा हो। उसमें लोग न्याय के प्रक्रिया में बहुत इंतजार में बहुत लोग चले भी जाते हैं। बीजेपी नेता और संघ के पदाधिकारी तो कहते हैं कि ये पूरी विपक्ष की साजिश थी जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है तो क्या कहेंगे। अब चोर मौसेरे भाई वो सोच रहे हैं कि हम अगर पकड़े जाएंगे तो किसी न किसी कोई ना कोई तो चाहिए ना जिसपे हम मर सके। विपक्ष है, राहुल गांधी क्या है, कांग्रेस क्या है, अभी केंद्रीय सत्ता का वो मजबूत एक तरह से विपक्ष के नेता है, लेकिन अब उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो इसे कमजोर करने के लिए, मुद्दा को कमजोर करने के लिए वो उनपे की विपक्ष के लोग करवा रहे हैं। कोई कह देगा अखिलेश यादव को, कोई कह देगा कि राहुल गांधी का हाथ है। इससे आप नहीं बच सकते, जवाबदेही तो आपकी बनती है और आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपको पारदर्शिता भी लाना पड़ेगा। अब उस तरह की मनमानी, एक तरह की मनमानी नहीं चलेगी।